Hello everyone, this is Shweta Shalini again welcoming you all to Excellence Point। तो अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि आज के सेशन में और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एज आई मेंशन यू गाइज कि हम एनालिटिकल पैराग्राफ कवर करेंगे, तो आज के सेशन में हम वही पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आ जाओ। देखो, हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ अ क्वेश्चन। अभी ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे सामने आता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे कैसे। वी आर वेरी मच अवेयर कि हमें एसेज कैसे लिखने हैं, लेटर राइटिंग कैसी होती है, पैराग्राफ राइटिंग भी इवन पता है, बट एनालिटिकल पैराग्राफ जब ये वर्ड आता है ना तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। व्हाट इज दिस एक्चुअली, बट आंसर इज हियर। एनालिटिकल पैराग्राफ ये जब आता है वर्ड तो आप सोचिए कि क्या है, analysis, to analyze something, right? So your analytical paragraph means the same. You are analyzing something, you are analyzing a kind of data. उसके बेसिस पर आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो डेटा आपको बताएगा। दैट मीन्स एनालिसिस करने के बाद आप कोई चीज़ लिखोगे। सपोज मुझे बोला जाए कि अगर एक टॉपिक दे दिया जाए, आपको इस टॉपिक पे लिखना है और उसका डेटा ये है कि इस मंथ में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि ये जो डेटा है वो कंजप्शन का है, राइस कंजप्शन का डेटा है, ठीक है। तो 2016 से लेकर 23 तक का ये डेटा मैंने दे रखा है। तो हर ईयर कितना राइस कंजप्शन हुआ है वो डेटा मुझे एनालाइज करके उसके बाद उसके ऊपर अपना जो भी कंटेंट होगा वो लिखना होगा। इन सच अ वे आप कोई भी डेटा पहले एनालाइज करते हो, किसी भी चीज़ को पहले एनालिसिस करते हो, देन आप लिखते हो। चलो आ जाओ देखते हैं कि इसमें करना क्या है। यहाँ आपको फॉर्मेट और ट्रिक दोनों की बात करेंगे हम कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए इस राइटिंग का, दैट मीन्स एनालिटिकल पैराग्राफ की राइटिंग का, और क्या ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। आ जाओ। डेटा एनालिसिस इन 2 वर्ड्स। हमें जो डेटा दिया रहता है वो डेटा कैसा होगा, या तो फिर आपका बार ग्राफ के फॉर्म में होगा, नहीं तो पाई चार्ट के फॉर्म में होगा, नहीं तो आपका लाइन ग्राफ के फॉर्म में होगा। ये 3 फॉर्म में, या इससे और कोई फॉर्म भी हो सकता है। तो इस तरह के फॉर्म में आपका डेटा गिवन होगा, ठीक है। आपको एनालाइज करना है इस डेटा को, देखना है कि किस बारे में ये डेटा दिया हुआ है, किसी चीज़ के कंजप्शन के बारे में, या फिर आपको डाइवर्सिटी का डेटा दे दिया है। कोई भी वो एक डेटा होगा जो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि उस डेटा में आखिर मेंशन किया क्या है, राइट। तो अभी इस डेटा को देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा ग्राफ, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ किस बारे में बात कर रहा है। तो अभी देखो, उस डेटा को लिखने के लिए आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे मोस्टली, और मेजरली आपका 250 वर्ड्स में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है, जिसमें आपका पॉइंट नंबर 1 होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करोगे तो हार्डली 1 to 2 लाइन्स में आप इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर दोगे। आप अपने डेटा के बिहाफ पर इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी आपका डेटा दिया हुआ है उसमें क्या बात की गई है, किस बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में 1 to 2 लाइन्स में कवर कर दोगे। ओके, नेक्स्ट है बॉडी ऑफ टेक्स्ट। मेन पोर्शन आपका बॉडी में इंक्लूड किया जाएगा। दैट मीन्स कि इस चीज़ में जिस बारे में भी बात की गई है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको डिटेल्ड वे में आप एलैबोरेट करेंगे अपने बॉडी ऑफ टेक्स्ट में। नेक्स्ट टू इट, एट द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, योर कंक्लूजन। आपको पूरे डेटा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, लिखने के बाद, एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला, एंडिंग क्या समझ में आई। सपोज मैंने एक एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की थी, 1 2 3 सारे एग्ज़ाम, मेरे जस्ट एग्ज़ाम बोर्ड्स वाले एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने सारे एग्ज़ाम्स दे लिए। उन एग्ज़ाम्स को देने के बाद अब मुझे समझ में ये आया, एनालाइज किया जब मैंने, कि मेरे एफर्ट्स कहाँ कम थे, मैंने कहाँ कम एफर्ट किए। एक एग्ज़ाम को देने के बाद आप ज़रूर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को ज़्यादा पुश करते हो, ज़्यादा अच्छे से रेडी करते हो। इन सच अ वे तभी आप कंक्लूजन एंड कर पाते हो ना किसी चीज़ का। आपको उस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको कितने एफर्ट्स और पुट करने हैं, राइट। इन सच अ वे कंक्लूजन में क्या होता है कि आपने पूरा डेटा देखा, इन्फॉर्मेशन देखी, उसके बाद कंक्लूजन में आप एंडिंग करोगे, बताओगे कि क्या ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था और एट द एंड रिजल्ट क्या निकला, राइट। तो ये समझ में आया आपको। हमने आज के ये सेशन में, आज के क्लास में क्या पढ़ा कि वो फॉर्मेट क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का, और कौन से ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम फुल ऑन 5 मार्क्स को
स्कोर कर सकते हैं, राइट। ये 5 मार्क्स की स्कोरिंग स्ट्रैटेजी आपने आज के सेशन में सीखी है। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो, विल मीट यू गाइज विद द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।